हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं जिसमें सोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ रेफरेंस सोर्सेज, जहाँ पर उन्हीं को प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट सर्विसेज दी जाती हैं, दैट इज़ रेफरेंस सर्विसेज। तो बेसिकली रेफरेंस सोर्सेज जो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, तो वो टॉपिक स्टार्ट हुआ था लाइब्रेरी एंड रेफरेंस साइंस या रेफरेंस सर्विसेज। तो बेसिकली रेफरेंस सर्विसेज क्या है, रेफरेंस सोर्सेज क्या है, इस बारे में आज जो है हम पूरी जानकारी लेंगे। सो रेफरेंस सर्विसेज, जिसको हम संदर्भ सेवा के नाम से भी जानते हैं, वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रेफरेंस सोर्सेस, सर्विसेज, बोथ आर डिफरेंट। बेसिकली जब हम लाइब्रेरी में ऐसे सोर्सेज रखते हैं जो कि एज अ हेल्पिंग एड की तरह यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ रेफरेंस सोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक और आपके पास कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका ऑपोजिट आपको जानना है, जिसका मीनिंग आपको जानना है, तो आप किसको एक्सेस करोगे? दैट इज़ डिक्शनरी। या अगर हम उसका पूरा ओरिजिनेट जानना चाहते हैं, उसका वर्ड का पूरा अच्छे से डिटेल मीनिंग जानना चाहते हैं, तो हम उसका इंसाइक्लोपीडिया पे सर्च करेंगे। तो जो हम चीज़ किसी भी हेल्पिंग पर्पस के लिए, हेल्पिंग एड के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ रेफरेंस सोर्सेज। इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ सोर्सेज आते हैं, विच इज़ सबसे पहला इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया बहुत टाइप के होते हैं, जर्नल इंसाइक्लोपीडिया, स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया, सब्जेक्ट टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। फॉर एग्जांपल, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये जो कैटेगरी में आएगा, दैट इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसाइक्लोपीडिया, तो दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। एंड अगर हम बात करें जर्नल इंसाइक्लोपीडिया की, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, दैट इज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जर्नल इंसाइक्लोपीडियाज। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडियाज आपका रेफरेंस सोर्सेज के अंदर आते हैं। देन डिक्शनरीज, डिक्शनरी, जर्नल डिक्शनरीज या थिजॉरस या फिर ग्लॉसरी, यही इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अगर हम बात करें लेक्सिकॉन, तो इन सब को डिक्शनरी के नाम से ही डिनोट किया जाता है, या इनका मीनिंग बेसिकली यही होता है। ये भी आपके हेल्पिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है फॉर रेफरेंस सोर्सेज, एज अ रेफरेंस सोर्सेज। वोकैबुलरी, लेक्सिकॉन, ग्लॉसरी, ये सब रेफरेंस सोर्सेज के अंदर ही सबमिट किए जाते हैं। आफ्टर दैट, ईयर बुक्स, almanacs, biographical sources, for example who's who India, international who's who, ये आपके biographical sources का पार्ट होते हैं, which is come under the category of reference sources. bibliographical sources, all bibliographies या bibliographical sources, ये सब आपके reference sources के अंदर आते हैं। तो ये जो हमने सारी कैटेगरीज अभी लिखी हैं या पढ़ी हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू रेफरेंस सोर्सेज। रेफरेंस सोर्सेज लाइब्रेरी में ही रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पुराने तरीके से बात की जाए लाइब्रेरी की, तो 2 सेक्शंस में लाइब्रेरी को डिवाइड किया जाता था। एक सेक्शन में लाइब्रेरी की इशू एंड रिटर्न करने वाली बुक्स रखी जाती थी, या ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक्स, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स, टर्शियरी डॉक्यूमेंट्स, तीनों रखे जाते थे अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन।
प्लस एक सेपरेट सेक्शन बनाया जाता था या कुछ उसको थोड़ा सा सेपरेट करके या अलग से डिनोट किया जाता था, दैट इज़ रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन बेसिकली जो दिया गया दैट इज़ रिलेटेड टू रेफरेंस सोर्सेज। रेफरेंस सेक्शन के अंदर जो सोर्सेज रखे गए वो यही काइंड ऑफ सोर्सेज थे जिनको उसके अंदर रखा गया फॉर हेल्पिंग पर्पस ओनली। काफ़ी लाइब्रेरी में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कि रेफरेंस सेक्शन के अंदर जो भी रिसोर्सेज रखे हैं वो वहीं पर रहेंगे, बुक सेक्शन या सेल्विंग सेक्शन के अकॉर्डिंगली या अंदर वो नहीं आएंगे। सिमिलरली उन सेक्शन के ऊपर कभी आपने जब लाइब्रेरी बुक एक्सेस किया होगा तो आर उनके कॉल नंबर के साथ आर लिखा होता है, दैट मीन्स वो रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इनके आगे आर इसीलिए लिखा जाता है बिकॉज रेफरेंस सोर्सेज कभी भी लाइब्रेरी से इशू नहीं होते हैं। इसके भी सम काइंड ऑफ रीजंस हैं, सो दैट अगर उसके आगे आर लिखा होता है तो अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है वो भी मना कर देगा उसको इशू करने से, और जो इशूअर है या फिर सर्कुलेशन सेक्शन पे जो भी आपका अटेंडेंट बैठा है वो भी बिल्कुल मना कर देगा कि रेफरेंस सेक्शन लाइब्रेरी के बाहर नहीं जाते हैं। सो रेफरेंस सेक्शन सोर्सेज सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि आप उसको जस्ट अपना कुछ भी एक रिजॉल्व करना है, कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन जाननी है, तब आप उनका एक्सेस करोगे। अब बात करते हैं कि रेफरेंस सोर्सेज को लाइब्रेरी में क्यों रखा जाता है, इशू क्यों नहीं होते। सबसे पहला जो रीज़न आता है दैट इज़ वो बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर हम बात करें इंसाइक्लोपीडियाज़ की या कोई भी अनदर रेफरेंस सोर्सेज की, कभी भी रेफरेंस सोर्सेज ज़्यादा मात्रा में नहीं रखे जाएंगे। अगर इंसाइक्लोपीडिया है तो उसका एक एडिशन रख लिया, 2 एडिशन रख लिया, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज रख लिए, पर उसकी बहुत सारी कॉपीज़ नहीं रखी जाती बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली, और ये बहुत कम होते हैं क्योंकि काफ़ी कम बच्चे एक टाइम पे उसको यूज़ कर रहा है, कोई इशू नहीं करवा रहा, तो उसका एक एडिशन 2 एडिशन इतना ही रखा जाता है। तो अगर एक बच्चा उसको इशू करवा के ले गया तो दूसरा अगर कोई एक्सेस करने आ रहा है उसको वो नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इसको लाइब्रेरी के अंदर ही रखा जाता है, वहीं पर ही एक्सेस किया जाता है। रेफरेंस सोर्सेज की जो हमने अभी बात करी है, ये सोर्सेज जान के आपको अब समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस सोर्सेज के अंदर क्या क्या कैटेगराइजेशन है और किस टाइप के सोर्सेज इसमें आते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है विच इज़ रेफरेंस सर्विसेज, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें रेफरेंस सर्विसेज की, ठीक है, जिसको आज हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज और रेफरेंस सर्विसेज में क्या डिफरेंस है या वो एक तरह से क्या अलग है उनमें बात, तो हम पहले यही क्लियर आउट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आया तब उसका जो नाम जिस नाम से वो डिनोट किया जाता था दैट इज़ लाइब्रेरी एंड रेफरेंस सर्विसेज। जो हमने बात किया कि लाइब्रेरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, एक तो लाइब्रेरी का एज यूजुअल नॉर्मल सेक्शन, एक होता था रेफरेंस सेक्शन जहाँ पे अलग से रेफरेंस लाइब्रेरियन बैठता था और रेफरेंस क्वायरी सॉल्व करता था और उसी से रिलेटेड सोर्सेज प्रोवाइड करता था। इसके बाद जब आईसीटी आया दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के आने के बाद जब www इन्वेंट हुआ या लाइब्रेरी वेबसाइट्स डेवलप्ड हुई, वेब ब्राउज़र्स डेवलप्ड हुए, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सोर्सेज आए, उससे क्या हुआ, रेफरेंस सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहे। दैट मीन्स अब कोई भी ऐसा एक रिस्ट्रिक्टेड रूल नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी में ही रहेगा, बाहर बच्चा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे लाइब्रेरी में जाकर एक्सेस करना पड़ता था इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू, और बस वो इन्फॉर्मेशन मैं वहीं एक्सेस कर सकती थी, इसके अलावा मैं बाहर ले जा उसको नहीं सकती थी। बट आईसीटी के बाद क्या हुआ, रेफरेंस सोर्सेज
इंफॉर्मेशन सोर्सेज में बदल गए। रेफरेंस सोर्सेज जो कि सिर्फ लाइब्रेरी में ही मिल पाते थे हमें, अब वो थ्रू इंटरनेट लाइब्रेरी के अकॉर्डिंगली वो सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे हमें मिलने लगे। अब जो बच्चा लाइब्रेरी टाइमिंग्स में जाकर वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज एक्सेस करता था, वो 24/7 लाइब्रेरी की वेबसाइट पे या अनदर वेबसाइट पे या कोई भी डिफरेंट वेब ब्राउज़र के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है। कभी भी वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है 24/7। उसको कोई टाइम लिमिट नहीं है कि एक बच्चा, ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चा एक ही रिसोर्स एक्सेस कर सकता है वन टाइम पे। उस रिसोर्स को कितना भी पीपल, कितना भी यूज़र एक टाइम पे एक्सेस कर सकता है, नो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जांपल इंसाइक्लोपीडिया जो बदल गया वो बदला विकीपीडिया के अंदर। अब जो हमें इंफॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया के अंदर से मिलती थी वो विकीपीडिया पे भी मिलने लगी। तो बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करनी पड़ती थी एट दैट टाइम, वो अब वो बाहर से भी एक्सेस कर सकता है और इन्फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है। यानी कि अब वो इन्फॉर्मेशन उस दायरे में नहीं रही, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड या पैन इंडिया या कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए उसका नाम चेंज करके रेफरेंस से इंफॉर्मेशन सोर्सेज रखा गया, यानी कि जो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और इसी रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज प्रिपेयर की गई ताकि बच्चे को जिस फॉर्मेट में उसका इंफॉर्मेशन सोर्स चाहिए उसको उसी फॉर्मेट के अंदर वो मिल जाए और वो अपनी इंफॉर्मेशन नीड एक्सेस कर ले। सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ रेफरेंस सोर्सेज, रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज जो हमने अभी बात करी, जो हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से भी अब जानते हैं, वो क्या क्या सर्विसेज हैं, कब आई और किस तरीके से यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। रेफरेंस सर्विसेज जो कि कॉइन बाय या डेवलप बाय सैमुअल ग्रीन ये टर्म लेकर आए थे रेफरेंस सर्विसेज। इसके बाद इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की गई, लिबरल थ्योरी, मॉडरेट थ्योरीज, जो कि इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ रेफरेंस सर्विसेज की डेफिनेशन को डिफाइन करती रही। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन, जो कि फादर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के, जिनको हम एज अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फादर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने डिफाइन किया था रेफरेंस सर्विस को। रेफरेंस सर्विसेज इज द सर्विस which is given to right reader या right user इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। Reference service is the service which is given to right reader or user in a right time, provide a right document in a right personal way। ये जो डेफिनेशन थी ये रंगनाथन के द्वारा दी गई। उन्होंने ये कहा कि रेफरेंस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो सही यूज़र को सही डॉक्यूमेंट देने की सर्विस है, वो भी सही टाइम पे और जिस तरीके से जो सही तरीका है उस तरीके के लिए। कभी कभार क्या होता है कि जब यूज़र को रेफरेंस सर्विस की ज़रूरत होती है तब उसको वो नहीं मिल पाती, तो इसका मतलब हम उस डेफिनेशन को, हम उस सर्विस को जस्टिफाई नहीं कर पाए। राइट टाइम पे राइट रीडर को राइट डॉक्यूमेंट देना राइट पर्सनल वे में, दैट इज़ द
टर्म विच इज़ डिफाइंड एज रेफरेंस सर्विसेज। अगर हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो दैट मीन्स हम रेफरेंस सर्विसेज, करेक्ट रेफरेंस सर्विसेज अपने यूज़र तक पहुंचा पा रहे हैं। आफ्टर दैट रेफरेंस सर्विसेज के बारे में जान के, उसकी डेफिनेशन, उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जान के हम इसकी सर्विसेज के टाइप के ऊपर जाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विसेज, टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। इसके जो दो टाइप है विच इज, एक आती है आपकी रेडी रेफरेंस सर्विसेज, एक आती है आपकी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। हमने रेफरेंस सर्विसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट दिया रेडी रेफरेंस सर्विसेज, एक दिया लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। तो बेसिकली रेफरेंस सर्विसेज के अंदर क्या आता है, रेडी रेफरेंस के अंदर जो रेडीमेड हमारे पास पहले से रेडीमेड रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड है रेफरेंस सोर्सेज के रूप में, दैट इज आवर रेडी रेफरेंस सर्विसेज। लॉन्ग रेंज नाम से ही पता चल रहा है जिन सर्विसेज को देने में इट विल टेक टाइम, इट विल कंज्यूम मोर टाइम, तब जो रेफरेंस सर्विसेज स्टूडेंट्स या यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है दैट इज लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम बात करें रेडी रेफरेंस की, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट टाइप ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विसेज हैं, इसके अंदर जो सर्विसेज आती है वो डायरेक्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट्स, लाइब्रेरी असिस्टेंट उनके द्वारा दी जाती है। इसमें जो एग्जांपल अगर हम लेके चले, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र हमें आके पूछ रहा है कि उसको साइंस में फिज़िक्स टॉपिक के ऊपर बुक्स चाहिए, या फिज़िक्स के अंदर भी वो कोई टॉपिक डिफाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर वो कोई इन्फॉर्मेशन मांगने आ रहा है विच इज़ रिलेटेड टू डीडीसी, तो हमें पता है कि कौन सी बुक डीडीसी इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रही है, तो हम उसको वही बुक जहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो जानना चाह रहा है कि मुझे एक मीनिंग ऑफ वर्ड जानना है या फिर मुझे उसका अपोजिट जानना है, तो हम उसको उसी टाइप की डिक्शनरीज, या अगर वो एक वर्ड को सर्च कर रहा है और उसकी डिटेल मीनिंग जान रहा है तो हम उसको इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ़र कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, रेडी है। हमें उन सर्विसेज को प्रिपेयर करने में टाइम नहीं लगा, उन्होंने आकर हमसे क्वेरी एक्सेस करी, हमने जस्ट उनको हैंड डाउन कर दिया, वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी एट द राइट टाइम। दैट इज़ रेडी रेफरेंस सर्विसेज। इट विल नॉट टेक एनी पर्टिकुलर टाइम कि आप में टाइम लगेगा, जस्ट आपको वो डॉक्यूमेंट एक्सेस करने में, वो डॉक्यूमेंट तक पहुंचने में या यूज़र तक उसको प्रोवाइड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ज़्यादा नहीं। ये आपके पास पहले से प्रिपेयर सर्विसेज हैं, दैट इज़ योर रेडी रेफरेंस सर्विसेज, जो पहले से प्रिपेयर्ड है। आइदर हमारा कोई भी जर्नल, न्यूज़पेपर, करंट इवेंट्स के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ईयर बुक्स आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज़ रिलेटेड टू रेडी रेफरेंस सर्विसेज। अब इसकी दूसरी सर्विस की अगर हम बात करें विच इज़ लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज यानी कि it will take a particular period of time
यानी इसको बनाने में आपको टाइम लग सकता है। ये कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो यूज़र को अपने फॉर्मेट में चाहिए या एक डिटेल्ड एक्सेस के अंदर चाहिए, तो उसके अंदर उसको प्रोवाइड करने के लिए टाइम जा सकता है। आइदर ये आपका 2 days भी ले सकती है, वीक भी ले सकती है, मंथ भी ले सकती है। ऐसी जो सर्विसेज होती है, ऐसी जो आपकी क्वेरीज होती हैं, इट विल टेक टाइम, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक क्वेरी नहीं होती, उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होती है, जो ज़्यादातर रिसर्चर्स या साइंटिस्ट दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो वो एक्सेस करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने में जो हम रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, if a user want bibliography of Indian literature only, तो लाइब्रेरी के अंदर या इसके अलावा भी जितना भी इंडियन लिटरेचर है उसके ऊपर उसको एक बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करनी है उस लाइब्रेरी से जो कि बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर नहीं करती, मतलब कंटिन्यू बेसिस पे। तो वो बिब्लियोग्राफी जब प्रिपेयर करेंगे तो वो पहले सारा डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंडियन लिटरेचर एक्सेस करेंगे, फिर उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, देन उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके जिस भी फॉर्मेट में यूज़र को चाहिए उसको हैंड डाउन करेंगे। तो ये हमारे पास पहले से प्रिपेयर नहीं था, हमने उसको एक्सेस करने के लिए पहले प्रिपेयर किया उस डॉक्यूमेंट को अकॉर्डिंग टू यूज़र। क्या पता हमारे पास बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर्ड हो बट इंडियन लिटरेचर के ऊपर ना हो, तो यूज़र ने जब वो क्वेरी डाली तो हमने जब उसको प्रिपेयर किया, उसमें चाहे जितना भी टाइम लगा हो, आइदर 2 days 3 days कितना भी, तो दैट इज़ लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसके अंदर प्रिपेयर होता है कि अगर हमने एक बार लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज बना दी और वो जो डॉक्यूमेंट बना वो फिर क्या हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट आपका शामिल हो जाता है रेडी रेफरेंस में। अब अगर कोई सेम क्वेरी लेकर यूज़र हमारे पास आएगा और उसको सेम डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम उसको ये डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर सकते हैं विद अपडेटेड वर्जन। हम उसमें और भी चीज़ अपडेट करके ये उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे, अब वो एज अ रेडी रेफरेंस की तरह वर्क करेगा हमारे लिए। तो ये थे इसके 2 टाइप्स एंड रेफरेंस सर्विसेज का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ टाइप्स ऑफ रेफरेंस या इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो आजकल हम देते हैं इन आवर मॉडर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंडर। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेफरेंस या फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर रेफरेंस सर्विस हम जो देते हैं आजकल या डिफरेंट लाइब्रेरी नेटवर्क इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कैस, विच इज करंट अवेयरनेस सर्विसेज। करंट अवेयरनेस सर्विसेज नाम से पता चल रहा है कि किसी भी टॉपिक पे जो हाल ही में करंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोविड रिलेटेड या फिर कोई भी करंट न्यूज़ या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स किसी को जानने हैं या करंट इवेंट्स जानने हैं किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड में, जब हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन क्रिएट करके उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ करंट अवेयरनेस इंफॉर्मेशन या सर्विसेज। सेकेंड इज SDI, which is selective dissemination of information। जो कि पीटर लुहेन ने प्रोवाइड किया था। ये कंसेप्ट के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोसेस एक्सेस करते हैं जो कि हम एक अलग टॉपिक के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। SDI बेसिकली सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो यूज़र सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन चाहता है उसको यूज़र के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे, देन मैच करके
हम उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको यहीं दे देती हूँ। जैसे कि यूज़र प्रोफाइल हम पहले क्रिएट करेंगे कि क्या यूज़र है, उसका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो एक्सेस करना चाहता है, किस फील्ड के अंदर एक्सेस करना चाहता है, उसकी सब डिविजन्स क्या हैं, उसमें उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो चाहता है उसके अंदर, प्लस वो किस फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन चाहता है और किस टाइम पीरियड तक। ये सब हम एक यूज़र प्रोफाइल फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद जो हमारा सेकेंड प्रोसीजर रहता है विच इज़ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। जो उसने यूज़र ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर हम जितना भी डॉक्यूमेंट उससे इन्वॉल्व है या जितना भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर आ रहा है, वो सब चीज़ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल के अंदर ऐड ऑन करेंगे। और जितना डॉक्यूमेंट यूज़र चाह रहा है उतना उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सेस करके एक अलग से प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट से वो इंफॉर्मेशन ली जाएगी। देन मैचिंग होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि जो यूज़र चाह रहा है वो सब चीज़ उसको मिल पाई या नहीं। देन उससे हैंड ओवर करके नोटिफिकेशन देकर हम उससे फीडबैक लेते हैं। इफ़ फीडबैक इज़ पॉजिटिव, अगर यूज़र वो सेटिस्फाई हो गया, जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो SDI के थ्रू मिल गई उसे, देन वो वहीं पे ही फिनिश हो जाता है फीडबैक के बाद। अगर नहीं तो दोबारा से ही ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है और जो भी करेक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए थी वो की जाती है। तो दैट इज़ काइंड ऑफ एक छोटा सा प्रीव्यू था, एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी SDI के बारे में, जो कि हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और ये सर्विस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो आ रही है आपकी विच इज़ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। बहुत फेमस ये एक सर्विसेज है जो काफ़ी नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन जो भी सेंटर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स यानी कि करंट इवेंट या करंट टॉपिक्स के ऊपर हम न्यूज़पेपर की कटिंग्स करके न्यूज़पेपर आर्काइव प्रिपेयर करते हैं। वो फाइल के थ्रू भी हो सकता है और वो थ्रू आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, ताकि अगर किसी को करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली तो वो उसमें जाकर वो चीज़ एक्सेस कर सके मास मीडिया के थ्रू। डिजिटाइजेशन ऑफ सोर्सेस, ठीक है, हम डिजिटाइज करके सोर्सेज को भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए उस फॉर्मेट के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी मोबाइल रेफरेंस सोर्सेज या सर्विसेज भी दी जाती है मोबाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, लाइक आस्क अ लाइब्रेरियन। आप जो भी अपनी क्वेरी है वो थ्रू ईमेल या आस्क अ लाइब्रेरियन के थ्रू जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वहाँ पर पहुँचा सकते हो, सो दैट जो एक्सपर्ट्स वहाँ पर है वो आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस करके आपको प्रोवाइड कर सके जिस भी फॉर्मेट में आप उसको चाहते हो। इसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आजकल रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, SMS के थ्रू, चैट के थ्रू। तो दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज सर्विसेज आजकल हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू नेटवर्क, या फिर अगर हम फिज़िकली लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहा है यूज़र तब भी हम उसको ऐसे ही एक्सेस करवाते हैं इंफॉर्मेशन। इसमें भी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की होती है। टेलीफोनिक रेफरेंस सर्विसेज होती है जो थ्रू टेलीफोन के थ्रू आप क्वेरी एक्सेस कर रहे हो यूज़र की और उसको सॉल्व कर रहे हो। फेस टू फेस यानी कि अगर लाइब्रेरी में यूज़र आ रहा है वहाँ पे आप उसको एक्सेस कर रहे हो। और ये सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मोबाइल नेटवर्क के थ्रू जो आप सर्विसेज करो, लाइक आस्क अ लाइब्रेरियन, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू जो आप क्वेरी उनको सॉल्व करके दे रहे हो या रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ये सारा कॉन्सेप्ट रेफरेंस सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर आता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लाइब्रेरी के लिए डिटेल स्टडी कर रहे हो तो ये टॉपिक के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पुट हुए हैं
यूजीसी नेट के अंदर भी इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसमें भी डिटेल क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं कि एसएमएस कब इन्वेंट हुआ, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, एसडीआई किसने डेवलप करी, एसडीआई के क्या क्या कंटेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। इन सब के ऊपर भी बहुत टाइम टू टाइम गैप के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन अराइव हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो और आपके जो भी डाउट थे रिलेटेड टू रेफरेंस सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज वो आप क्लियर हो चुके होंगे। तो इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो या तो नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग आएगी या फिर आपका रेफरेंस सर्विसेज की ही कंसेप्ट को आगे बढ़ाकर आएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपके जो भी डाउट है वो इससे सॉल्व कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।